Hello student, myself Kavita Solanki, St. Thomas School, Surat, subject Sanskrit, Standard 9, Chapter T, क्रिया पदानी, पार्ट 2। तो क्रिया पदानी 1 में हमने प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल के बारे में मैंने आपको समझाया था, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग हस्टन भूतकाल के पास्ट टेंस के बारे में समझेंगे और फ्यूचर टेंस के बारे में समझेंगे। Good past tense. Read the following sentences. First, ऋषि गुरुकुले अपठत. Second, Ram Lakshmano गुरुकुले अपठताम. Third, सर्वे छात्रा गुरुकुले अपठन्. The words used in the three sentences about have the root part. There are all Huston Bhutkan imperfect past tense. Time which has passed is called past tense. In Sanskrit, the words ya means yesterday. If your words is about what happened yesterday, this form of the word is used. It is also known that लकार। तो आपको जो ऊपर के जो 3 सेंटेंसेस दिए हैं इसमें पद धातु का जो उपयोग किया रूप का उपयोग किया गया है, ये सब है हस्तन भूतकाल के ही है। मतलब हस्तन भूतकाल मतलब कि जो बीत गया समय है उसे हस्तन भूतकाल करें। यह मतलब कि गई काल मतलब कि जो दूसरे दिन की क्रिया हुई वह। तो इस पर ये प्रगत क्रियापद है तो इसको लट लगा के नाम से पहचाना जाता है। In all the verbs used in Huston Bhutkaal, remember that the prefix or is used before the root. This or added as prefix before the root. Hence, if there is prefix का मतलब उपसर्ग. Already remember that this or sound not be added before the prefix but after that prefix and before the root. For example, the verb from avisal is without a prefix. The words from with prefix is pra plus avisat. मतलब कि उसका वर्ड क्या प्राविशत. The other points will be like the forms of the present tense. Now, here are the main prefix of first kana, parasmaipada and atmanaipada are given. After that one verbs for the fourth kana in परस्मैपदा आत्मैपदा are given. तो इसमें हस्तन भूतकाल के लट लगा क्रियापद के आगे अभी हमको क्या रखना है कि जो ऋषि गुरु पता था, पहले हम पीछे का देखते थे। अभी हमको जो धातु के क्रियापद के आगे जो आता है मतलब कि पतत है तो उसके आगे आ गया अ, तो ये हमको याद रखना है। और जब धातु के आगे अ आता है तो उसके साथ कोई धातु उपसर्ग जोड़ जाता है। और जब उपसर्ग आगे नहीं आता और पीछे अ ना जोड़ना नहीं जोड़ता है तो उसके बाद उपसर्ग क्रियापद मतलब कि अविसर्ग उपसर्ग साथ है वो क्रियापद मतलब कि जो है वर्तमान काल का भी क्रियापद है प्रविशत तो इसके साथ लग जाता है प्राविशत। तो प्राविशत आता है वो भी हस्टन भूतकाल के रूप हो जाता है। तो आपको क्या याद है परस्मय पद में जो मतलब प्रेजेंट टेंस में हम लोगों ने याद किया कि जो टेबल है तो वो वही धातु आता है मतलब उसके आगे अ लगता है, कभी उपसर्ग के साथ भी आ जाता है। तो हमें उसका हस्तन भूतकाल के 2 टेबल हमें याद लर्न बाय करना है। हस्टन भूतकाल परस्मैपदा परस्मै बिकॉज प्रीफिक्स तो एक वचन द्विवचन और बहुवचन सिंगुलर प्लूरल और ड्यूअल। तो आपको उत्तम पद मतलब फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, अन्य पुरुष थर्ड पर्सन। जैसे कि हम लोगों ने मी व महा सीधा धा दीदा अंधी तो आप हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस में देखा तो हमको ये हस्टन भूतकाल का ये टेबल लर्न बाय हार्ट करना है। फर्स्ट में एक वचन में बम म, मध्यम पुरुष मतलब सेकंड पर्सन सा श हलन और विषय तम त, अन्य पुरुष मतलब थर्ड पर्सन त ताम अन। तो जैसे एक वचन है
द्विवचन में व और बहुवचन में म लगता है। मध्यम पुरुष मतलब सेकंड पर्सन में स भी आता है और हल विसर्ग भी आता है। तम और ता, त ताम अन, ये परस्मय पद का टेबल है। हस्तन भूतकाल आत्मय पदा लेकिन आत्मन विकल्प प्रीफिक्स, तो इसमें आत्मय पद का पहला एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उत्तम पुरुष ई वही मही, मध्यम थास इथाम ध्वम, अन्य पुरुष ता इताम अंत। जैसे कि हम लोग को आठवें पद में देखा था प्रेजेंट में ई वही मही, तो ये उत्तम पुरुष बराबर है। मध्यम पुरुष में है कि ई वही मही स इत्ते द्वे, तो इसमें क्या है थास, थास आ गया। मध्यम पुरुष में चेंज है, थास मतलब कि इसमें विसर्ग इथाम ध्वम। अन्य पुरुष में ता इताम अंत। तो आपको ये टेबल जो हस्तन भूतकाल को करना है, तो ये टेबल परफेक्टली आपको याद रखना है। एज इन द वर्ब फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट टेंस इन हस्तन भूतकाल टू अ प्लस धातु प्लस विकरण प्रत्यय प्लस प्रत्यय ऑल द फोर साउंड बी जॉइन द फॉर्म्स thus made are given below a plus but plus a plus ta मतलब अपधा। Remember the हस्तन भूतकाल is also referred to as अनंत भूतकाल। तो आपको जैसे कि प्रेजेंट टेंस में हम लोग को देखा था कि पहले धातु, उसके बाद विकरण प्रत्यय आता है, तो उसके बाद जो गौण लगता है, उसके बाद जो क्रियापद आता है। तो हमें इसमें क्या है रहता है, पहला में हाँ अ लगता है, मतलब कि जो क्रियापद रूप के आगे अ लगता है वो हस्तन भूतकाल का ही बन जाता है। और आपको ये समास में भी ये नगदन मतलब कि जो विरोधी भाषा होता है, तो नगदन पुरस्कार में भी ये हस्तन भूतकाल का उपयोग किया है। तो अ पहले आपको क्या है रखना, अ प्लस वर्ड धातु, मतलब कि जो हस्तन भूतकाल में अ आता है पहले, उसके बाद धातु, उसके बाद विकरण प्रत्यय मतलब फर्स्ट गण, तो फर्स्ट गण का विकरण प्रत्यय क्या है अ, और बाद में मतलब कि जो क्रिया ती लगता है, तो इसमें क्या है त लगता है, लगा तो परस्मय पद अन्य पुरुष का एक पद अपठन, मतलब कि आपका आंसर क्या आएगा हस्तन भूतकाल परस्मय पद अन्य पुरुष एक वचन। तो इसमें आपको क्या रखना है, और याद रखना है प्लस धातु, उसके बाद जो विकरण प्रत्यय लगता है और उसके बाद ये प्रत्यय। पट पट टू रीड टू स्टडी फर्स्ट गाना हस्तन भूतकाल परस्मय पदा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उत्तम पुरुष जो अपठम अपठावह अपठाम, फर्स्ट पर्सन आई रीड, वी बॉट रीड, वी ऑल रीड। मध्यम पुरुष अपठः, मैंने देखा ना आपको विषय समझाया और सभी लगता है। अपठम यू बॉट रीड, अपठट यू ऑल रीड, अन्य पुरुष अपठत ही सी रीड, अपठटम दे बॉट रीड, अपठन दे ऑल रीड। तो आपको ये हस्तन भूतकाल का टेबल है परफेक्ट हो गया, तो ये आपको अच्छी तरह याद रह जाएगा। मतलब कि देखो अपठम है तो मतलब कि मैंने पढ़ा है, अपठा तो हम दोनों ने पढ़ा है, अपठा એટલે हम सब ने पढ़ा था। अपठा मतलब उसने पढ़ा, अपठम मतलब हम तमें बधाने पढ़े, और अपठा तो मतलब कि सब लोगों ने पढ़ा। अपठा तो मतलब उसने थर्ड पर्सन उसने पढ़ा था। अपठा ते मतलब ते दोनों ने पढ़ा था, अपठ मतलब ते सब लोग ने पढ़ा था। तो आपको ये टेबल अच्छी तरह याद रखना है। उसी तरह है लब मतलब कि मिलना है, तो फर्स्ट गाना हस्तन भूतकाल आत्मय पद, तो हस्तन भूतकाल में है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, अन्य पुरुष थर्ड पर्सन। तो एक वचन में अलबी मतलब ई है, तो जो ई की मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में बोला कि ई है तो उसकी मात्रा लग जाती है, तो लब धातु है और उसके आगे अ लगता है, तो हस्तन भूतकाल का हो जाए लब, तो अलबे मतलब कि हस्तन भूतकाल आत्मय पद एक वचन। अलबा वही, फिर उसके बाद है अलबा मही। मध्यम पुरुष मतलब कि अलभ्य था, थास थास आता है तो धा भी लगता है। अलभ्य था अलभ्य द्वम, अन्य पुरुष अलभ्य त अलभ्य ताम अलभ्य त अंत अलभ्य अंत। तो ये है कि जब ई आता है
जहाँ पर उसके ऊपर मात्रा लग जाती है। तो अलभा वही, अलभा मही, अलभ्य था, अलभ्य थाम, अलभ्य ध्वम, अलभ्य तन, अलभ्य ताम, अलभ्यंत। तो आपको ये याद रखिए, पहले क्या आता है, अ आता है, उसके बाद जो धातु है वो विकरण प्रत्यय लगता है, और उसके बाद जो होता है वो आपको परफेक्ट मैंने समझाया था। अभी नृत्य, नृत्य मतलब कि डांस, फोर गाना मतलब फोरगण, मतलब फोर में क्या है, विकरण प्रत्यय लगता है, यह तो हस्तन भूतकाल परस्मैपद, उत्तम पुरुष स्पर्श अनुत्यम। तो देखो पहले अ है, उसके बाद य, उसके बाद अनुत्यम, तो बीच वाला देखना है, उसके बाद में प्रत्यय। अनुत्यवः, अनुत्याम, मध्यम पुरुष अनुत्यः, अनुत्यम, अनुत्यता, अन्य पुरुष थर्ड पर्सन अनुत्यता, अनुत्यता, अनुत्यन। तो इसमें क्या है, अ, उसके बाद जो लुट धातु है, उसके बाद विकरण प्रत्यय, उसके बाद प्रत्यय रखना है। तो कैसे बनता है, अ प्लस लुट धातु प्लस विकरण प्लस य, उसके बाद म, मतलब कि अनुत्यम मतलब। तो अनुत्यम आता है तो आपको कैसा कैसा आंसर आएगा, अनुत्यम हस्तन भूतकाल परस्मैपद उत्तम पुरुष एक वचन, ऐसे ही अनुत्यम है जो नृत्य है ऐसे बनता है। बी धातु बी टू बी हैपन, फोर गाना मतलब कि यह विक्रम हस्तन भूतकाल आत्मनिर्भर। तो इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अविद्य जो विद है तो विद धातु है तो इसका चेंज होगा, अविद्य, अविद्या वही, अविद्या मही, अविद्यथा, अविद्यधाम, अविद्यध्वम, अविद्यता, अविद्यताम, अविद्यता। तो ये टेबल भी अविद्य है, अविद्यामही है। जैसे कि अविद्य तो अ है, उसके बाद वि धातु, उसके बाद य विकरण प्रत्यय लगता है, और उसके बाद है प्रत्यय लगता है। तो आपको ये याद रखना है। 6 मतलब लिख टू राइट, लिख मतलब राइट, हस्तन भूतकाल परस्मैपद, तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, अलिखम मतलब अ प्लस लिख धातु प्लस अ, ख में अ का उच्चारण, उसके बाद म। अलिखावः, अलिखामः, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, अलिखः, अलिखताम, अलिखता, अन्य पुरुष थर्ड पर्सन, अलिखत, अलिखताम, अलिखन। इसमें क्या याद रखना है, पहले हस्तन भूतकाल में अ, उसके बाद धातु, उसके बाद विकरण प्रत्यय और उसके बाद प्रत्यय। तो हस्तन भूतकाल में 6 मतलब कि इसमें चेंज होता है, अभी चेंज नहीं होता, मैंने आपको पहले समझाया था। 6 अभी हस्तन भूतकाल पहले हमने परस्मैपद पे देखा था, अभी हम आत्ममिल मतलब कि मिल मतलब मिलना हो, मित। तो 6 मतलब कि अविक्रम हस्तन भूतकाल आत्मनिर्भर। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, अमिले, अमिला वही, अमिला मही, मध्यम पुरुष अमिलथा, अमिलेथाम, अमिलध्वम, अन्य पुरुष थर्ड पर्सन, अमिलता, अमिलेताम, अमिलता। तो अमिले मतलब कि अ, उसके बाद मिल धातु, उसके बाद जो अ, और उसके बाद प्रत्यय, मतलब कि जो ये अमिले होता है तो हमको कैसे याद रखना है कि पहले अ मतलब कि हस्तन भूतकाल, मिल धातु, और उसके बाद ल में अ का उच्चारण होता है, और ई की प्रत्यय, ई है तो मात्रा लगता है अमिले, तो उसके बाद जो प्रत्यय लगता है तो अमिले मतलब कि हम ऐसे कैसा आंसर आएगा, अमिले मतलब कि हस्तन भूतकाल उत्तम पुरुष और एक वचन, ऐसे ही टेबल में आत्मनिर्भर का टेबल बनता है। कट अतुशे 10 गाना, हस्तन भूतकाल परस्मैपद मतलब 10 गौण में क्या आता है, अविकरण प्रत्यय लगता है। तो फर्स्ट में अविकरण प्रत्यय, फोर्थ में य, 6 में अ, और 10th में अविकरण प्रत्यय। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, अकथ यम, अकथ द्विवचन अकथ्या व, बहुवचन अकथ्या म, मध्यम पुरुष अकथ्यः, अकथ्यताम, अकथ्यता, अन्य पुरुष थर्ड पर्सन अकथ्यत, अकथ्यताम, अकथ्यनम। अभी हम लोग को थर्ड पर्सन मतलब कि अकथ्यन में बहुवचन का है, तो इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो पहले अ, उसके बाद कट धातु, उसके बाद थ में अ का उच्चारण, थ प्लस अ, तो अविकरण प्रत्यय, उसके बाद प्रत्यय। तो
पहले अ प्लस क धातु, फिर ऐ, उसके बाद न, मतलब कि अकथ्यन है तो हस्तन भूतकाल अन्य पुरुष बहुवचन। अकथ्यतु से टेन गाना हस्तन भूतकाल आत्मनेपद, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो उत्तम पुरुष फर्स्ट अकथ्ये, अकथ्या वही, अकथ्या मही मध्यम पुरुष, अकथ्य था, अकथ्ये था, अकथ्य त्वम, अन्य पुरुष थर्ड पर्सन, अकथ्यता, अकथ्यताम, अकथ्यन्तः। अभी हम लोग द्विवचन मतलब कि अकथ्य था, तो हमें कैसे करना है इसका आंसर कैसा, मतलब कि अ, उसके बाद क धातु, उसके बाद और विकरण प्रत्यय, उसके बाद जो आता है प्रत्यय मतलब कि इथाम आता है। तो ये हमें याद रखना है। तो इसके अकथ्य में आता है तो क्या रखना है, क धातु, पहले हस्तन भूतकाल, उसके बाद आता है क धातु, मध्यम पुरुष, द्विवचन। नोट है कि ये हमको याद रखना है कि इन संस्कृत देयर इज ए स्पेशल प्रोविजन फॉर द expressing past tense according to this the if you add small to the verbs form in the present tense it will indicate the past tense. For the example read the following sentences. पशु घास खादति, the animals eat grass. Second is पशु घासं खादति स्म, the animals eat grass. You will note that in both the sentence the verb khadati is used in the present tense form, but when the verbs issue along with sma, it gives the meaning of the past tense. And so if you wish, instead of showing vyas katham akatyana, you custard the sentence as vyas katham kathyati sma in the same way. Instead of muni bhasati sma, you can say muni abhasat. You should remember that the same arrangement can be done with all the words. तो आपको इस याद रखना कि स्म का प्रयोग होता है। तो स्म का जब प्रयोग होता है तो सेंटेंस वर्तमान काल में दिखाई देता है। उसके बाद उसका स्म लगता है, उसके बाद वो भविष्य काल में बनता है। तो ये आपको खास याद रखना है, आपको अंडरलाइन करना है। जो मैं पढ़ती हूँ कि इन संस्कृत देयर इज स्पेशल प्रोविजन फॉर द एक्सप्रेसिंग past tense according on this the if you add small to verb from in the present tense it will indicate past tense. For example read for the following sentence, ये आपको अंडरलाइन करना है और ये याद रखना है। तो इसमें संस्कृत भाषा है तो भूतकाल की क्रिया कहने में एक व्यवस्था की गई है, तो वो वर्तमान काल की क्रियापद के साथ है। जब तो क्रिया वर्तमान काल की बता नहीं है तो उसके बाद स्म का प्रयोग करें तो वो क्रियापद है वो भूतकाल की क्रिया की बन जाती है। जैसे कि हमने फर्स्ट सेंटेंस में पशु घास खा रहती, मतलब द एनिमल्स इज घास, मतलब ये क्रिया है पशु जो एनिमल्स है वो इट्स मतलब घास खा रहा है। तो उसके बाद सेकंड जो ये वर्तमान काल की क्रिया प्रेजेंट टेंस के बारे में बताएं। अभी ये कि सेकंड में पशु घासम खादति स्म, ये देखो पशु घास मतलब एनिमल्स आर एट घास, तो इसमें बताया गया पशु है जो घास खाता है, मतलब उसके बाद जो स्मॉल लगता है, जो लास्ट में जो स्मॉल लगता है वो भी हस्तन भूतकाल का ही हो जाए। पहले खादती है उसके बाद जो सेकंड समय खादती स्मॉल मतलब कि हस्तन भूतकाल क्रिया बन जाती है। तो आपको है कि आपने देखा है कि खादती जो है तो वर्तमान काल क्रियापद दोनों सेंटेंस में एक जैसा ही है, परंतु जब स्मॉल लगता है सेकंड सेंटेंस में खादती स्मॉल तो भूतकाल की हस्तन पास्ट टाइम बन जाता है। तभी इसमें लास्ट पैराग्राफ है कि एंड सो इफ द विच इंस्टेड यू सेइंग व्यास अकथम अकथट, तो व्यास कथम अकथट है वो सेंटेंस है, मतलब कि हमको भूतकाल की क्रिया बतानी है। ये अकथन भी भूतकाल का है। उसके बाद जो उसको दूसरे सेंटेंस में जो व्यास कथा कथ्यति स्म, मतलब कि जो फर्स्ट सेंटेंस है वो भूतकाल का है और दूसरा सेंटेंस जो दिया गया है कि व्यास कथा कथ्यति स्म, मतलब कथ्यति है वो वर्तमान काल का आता है और बाद में जो स्म लगता है वो हस्तन भूतकाल का हो जाए। ऐसे ही सेम है कि मुनि भाषते स्म,
तो मुनि तो उसको दो सेंटेंस में बोला जाए, मुनि भाषते स्म है और मुनि अभाषत सम। तो आपको जब ये टॉपिक में क्या रखना है कि जब स्म वर्तमान काल की क्रिया है उसके बाद पीछे जो स्म लगता है तो वो क्रिया हस्तन भूतकाल की हो जाती है, मतलब कि पास्ट टेंस बन जाता है। हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा, अभी पास्ट टेंस के बारे में पढ़ा, अभी हम फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्यूचर टेंस मतलब कि सामान्य भविष्य का। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। स मयूरः सः प्रातः दुग्धं पास्यति। सेकंड, मयूरः नतिष्यति। थर्ड, दीपावली आगमिष्यति। In this sentence, the three verb forms are in the simple future tense. Time with what is it to come is called future tense. It is also known as lat lakar. For the formation of words in simple future tense lat lakar, the following point have to be kept in the mind. For example, first, for all ganas conjugation affixia add past desya desti partiality. Second, for same roots before the affixia e added gum des e sya desti मतलब गमिष्यति. Third, whenever sya added for e then sya becomes sya. Look at the two words used above as that we know e before sya partiality is used. Will is added and hence we have the gamiष्यति. The affix for the simple future tense of what परस्मैपदा and आत्मनेपदा are the same as present tense. Only remember that as so above, the affixia has to be added, hence the affix need not be so again. The parasmaipada and atmapada form of some roots in the simple future tense given below. तो आपको सिंपल फ्यूचर टेंस में है तो जो थ्री सेंटेंस आपको दिए कि सह प्रातः दुग्धम पास्यति ने सेकंड है मयूर नतिष्यति, थर्ड है दीपावली आगमिष्यति। जो ऊपर जो सेंटेंस दिए इसमें क्रियापद है वो सब है पास्यति है, नतिष्यति है, आगमिष्यति, इस सब ये सामान्य भविष्य का ही है। मतलब कि जो सामान्य भविष्य का कि जो कल जो आने वाला क्रिया आउनार क्रिया मतलब कि जो कल होने वाला है उसके भविष्य काल कहते हैं, इसमें लट लकार के जैसे पहचाना जाता है तो उसको सामान्य भविष्य काल भी कहते हैं। तो आपको ये 3 पॉइंट याद रखना है क्योंकि जैसे कि जो सबगण है इसमें जो धातु के जो विकरण प्रत्यय उसमें स्य के साथ जुड़ जाता है। तो देखोगे पास है पा है उसके बाद स्य जो स्य जुड़ जाता है उसके बाद दे मतलब पास्यति हो जाता है। तो इसमें क्या सेकंड है इतने रूप मतलब धातु है इसमें स्य विकरण प्रत्यय मतलब कि ई तो गम है तो आगे जो ई होता है तो वो स्य आता है। अगर आप ई जो गम जो पास्यति है तो देखो पास्यति में पास स्य बाद में दिया था और सेकंड में है कि गम ईस्यति तो गम यहाँ पर है तो आगे ई मतलब कि जो ई आगे आ जाता है तो कौन सा जाता है षटकण वाला शब्द है। अगर ई नहीं आता है तो स्य मतलब आधा स और य लगता है और इसमें स्य लगता है। थर्ड पॉइंट है कि जब स्य विकरण प्रत्यय के आगे ई में मतलब कि काउंट किया जाता है तब स्य में आने वाला दंत मतलब जो हमको श का उच्चारण मतलब दंत से होता है, मूर्धन मतलब श मतलब जो षटकोण वाला सा था मूर्धन मतलब हम लोग अंदर से आता है। तो ऊपर आप दोनों क्रिया पर आपने देखा पास्यति में ई नहीं है और वहाँ पर श है। जैसे कि आगमिष्यति में है तो आगमिष्यति के आगे ई काउंटिंग हुआ तो उसके साथ श लगता है। जब आपको सामान्य भविष्य काल में ये पॉइंट याद रखना है कि जब धातु मतलब रूप के आगे जब ई काउंटिंग किया जाता है तो वो कौन सा वाला से आता है षटकोण वाला स आता है। अगर इसके आगे ई नहीं काउंट किया जाता है तो वो मतलब कि स दंतन्य स आता है। अगर आगे ई काउंट किया जाता है तो मूर्धन्य स आएगा।
तो सामान्य भविष्य काल में आपको क्या याद रखना है, श और श। उसमें क्या डिफरेंस है कि जब श जो स दंतन्य स मतलब कि जो आगे स आता है तो श हो जाता है। अगर आगे ई काउंट किया जाता है तो श मतलब इस षटकोण का स आ जाता है, वो आपको याद रखना है। अभी हम लोग सामान्य भविष्य काल, परस्मय पद और आत्मनेपद के जो मूल प्रत्यय जो जैसे कि प्रेजेंट टेंस के जैसे ही है, तो आपको इसमें श विकरण प्रत्यय लगाना है। तो इसके बारे में नीचे टेबल पढ़ेंगे। पट स्टडी फर्स्ट गाना भविष्य काल परस्मय पद। तो इसमें भी हमको जो प्रेजेंट टेंस का जो टेबल है वही याद रखना है। तो खाली हस्तन गुटका में टेबल चेंज हो जाता है। तो उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड, अन्य पुरुष थर्ड पर्सन। तो इसमें पथिष्यामि, पथिष्यावः, पथिष्यामः, सेकंड है पथिष्यसि, पथिष्यथः, पठिष्यथाने, अन्य पुरुष पठिष्यति, पठिष्यतः ने पठिष्यन्ति। तो देखो इसमें एक पद धातु है, पथि मतलब कि आगे ई काउंट हो गया है। तो आपको कौन सा बोला, मूर्धन्य स मतलब कि जो षटकोण का स आएगा। तो उसके बाद वर्क प्रेजेंट टेंस का जैसा ही हो जाएगा। तो पहले क्या पद धातु, उसके बाद है विकरण प्रत्यय और प्रत्यय लगता है। तो पद धातु है, उसके बाद आपको श लगता है, श पद में अ का उच्चारण, उसके बाद श, उसके बाद नी मतलब कि पथिष्यामि है तो आपको कैसे करना है, तो पठिष्यामि तो पद धातु है, तो श लगता है। तो श लगता है तो मतलब कि आपको सामान्य भविष्य काल, पद धातु सामान्य भविष्य काल उत्तम पुरुष, पद धातु फर्स्ट पुरुष उत्तम पुरुष और एक वचन। ऐसे ही पठिष्यन्ति में आएगा, पठिष्यतः में आएगा। अब लब मतलब फर्स्ट गाना, मतलब कि फर्स्ट गाना में अ विकरण प्रत्यय लगता है, सामान्य भविष्य का आत्मनेपद। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। देखो ई वहे महे से ते द्वे ते ते अंत ये टेबल लगता है। तो लपस्य, लपस्ये कि लपस्य है, लपस्या वहे, लपस्यामहे, लपस्यसे, लपस्येते, लपस्येद्वे, लपस्येते, लपस्येते, लपस्यन्ते। तो इसमें आपको दिया गया है कि यहाँ पर जो लपस्य आदस्य और यह लगता है तो ई आते ई की मात्रा ऊपर हो जाती है। तो लप इसमें है, लब धातु है, लब धातु है। तो लपस्य आपको लिखना है तो आप कैसे करोगे, तो लप है तो लट धातु है, तो मतलब कि इसके आगे ई नहीं काउंट किया गया, तो इस स्य और आ जाता है, मतलब दंत्यन्य सा आता है। तो लपस्य तो लट धातु बन जाता है। लब धातु पछी सामान्य भविष्य काल आत्मनेपद, पछी कौन सा गण लगता है, कौन सा प्रयोग अविकरण प्रत्यय लगता है। उसके बाद क्रियापद लगता है। तो आपको कैसे लपस्य आएगा तो क्या करना है, उसका आंसर आएगा तो उसका पर शिया लगा तो आपको पहचान देते सामान्य भविष्य काल। तो और ये लगता है तो ये सामान्य भविष्य काल आत्मनेपद। तो लपस्य है तो सामान्य भविष्य काल अरे उत्तम पुरुष एक वचन, याद रखना है। अभी हम लोग फोर्थ गण के बारे में पढ़ेंगे। नृत्य मतलब नाच, नृत्य करना, डांस करना है भविष्य पद। तो उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। नतिष्यामि तो इसमें भी जो आगे न तक के आगे ई काउंट किया गया, तो इसमें नतिष्य मतलब कि मूर्धन्य स आता है। नतिष्यावः, नतिष्यामः, मध्यम पुरुष नतिष्यसि, नतिष्यथः, नतिष्यथ, अन्य पुरुष नतिष्यति, नतस्यतः, नतिष्यन्ति। तो हम लोग इसमें क्या आएगा कि पहले तो हमें धातु लिखना है, धातु मतलब कि नत धातु है। उसके बाद है कि कौन सा गण लगता है, तो य लगता है। देखो आपको य स्या, तो य विकरण प्रत्यय आएगा फोर्थ धातु में। उसके बाद के आगे ई काउंट हो गया तो मतलब सामान्य भविष्य काल, और बाद में जो मी आता है तो उसमें क्या आ जाता है, वो परस्मय पद का ही होता है। तो उसका आंसर क्या आएगा, नतिष्या में आपको वर्ष का आंसर लिखना है। तो नतिष्या में सामान्य भविष्य काल उत्तम पुरुष एक वचन, कौन सा गण आएगा, फोर गण और एक वचन आएगा। बीत मतलब कि होना है, तो चतुर्थ गण मतलब भविष्य का आत्मनेपद का है। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन।
तो उत्तम वतिष्य वतस्य वतेष्यावहे वतेष्यामहे, मध्यम पुरुष वतिष्यसे वतिष्यते वतिष्यत्वे, अन्य पुरुष वतिष्यते वतिष्यते वतिष्यन्ते। तो आपको यहाँ पर ई काउंट नहीं किया गया, तो मतलब कि अड्डा और य आता है। जो आगे ई काउंट होगा तो नति श्यामी हो गया, तो मतलब श्याम मूर्धन्य सा आता है। जगह जहाँ पर ई काउंट होता है वहाँ पर 6 मतलब कि 6 गाना। लिख मतलब राइट, भविष्य का परस्मय पद, तो इसमें भी आता है, कभी चेंज होता है। कहीं मैंने आपको बताया एक वचन द्विवचन बहुवचन। उत्तम पुरुष पर पर्सन लेखिष्यामि लेखिष्यावः लेखिष्यामः, मध्यम लेखिष्यसि लेखिष्यतः लेखिष्यतः, अन्य लेखिष्यति लेखिष्यतः लेखिष्यन्ति। इसमें अभी आपको अविकरण प्रत्यय मतलब कि लिख धातु आता है और विकरण प्रत्यय अ लगता है, उसके बाद स्य लगता है। क्यों सा लगा कि आगे ई काउंट किया हुआ है, तो स्य स और विकरण प्रत्यय लगता है अ में, उसके बाद प्रत्यय लगता है। तो आपको ये 5 पॉइंट आपको याद रखना है कि पहले धातु, उसके बाद है विकरण प्रत्यय, उसके बाद काल का जो है वो गौण, और बाद में लास्ट में प्रत्यय याद रखना है। मिल धातु मतलब मित्त मतलब गाना 6 का गाना भविष्य का आत्मनिर्भर, तो इसमें है उत्तम पुरुष मिल है, तो मिल त्रिवचन बहुवचन, उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष अन्य मिल, मलिष्य से मलिष्या वहे मेलिष्या वहे मेलिष्या मेलिष्य से मेलिष्या वहे मेलिष्या महे मेलिष्य से मेलिष्य थे मेलिष्य द्वे मेलिष्य ते मेलिष्य इत्ते मेलिष्यन्ते। इसमें भी ली के आगे ई का उच्चारण होता है, तो इसमें क्या आता है, आधा मूर्धन्य सही आपको इसमें आता है। 10 गाना मतलब कट से सामान्य भविष्य काल परस्मय पद, तो कट मतलब कि 10 में आता है अय विकरण प्रत्यय लगता है, तो एक वचन द्विवचन बहुवचन, उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, अन्य पुरुष थर्ड पर्सन। तो कथ अय लगता है, तो कथ इष्यामि कथयिष्यावः कथयिष्यामः कथिष्यसि कथिष्यथः कथिष्यथ कथिष्यति कथिष्यतः कथिष्यन्ति। तो इसमें कट धातु लगता है, उसके साथ बाद में अय विकरण प्रत्यय, क्योंकि ई है, इसके आगे में ई काउंट किया गया है, तो इसमें मूर्धन्य स आएगा। तो इसमें क्या रखना है, अय विकरण प्रत्यय लगता है। थ में अ का उच्चारण, कट धातु है, अय विकरण प्रत्यय પછી समूर्धन्य आता है, फिर अय विकरण प्रत्यय लगता है और उसके बाद प्रत्यय लगता है। तो कथिष्यामि कथिष्यावः कथिष्यामः कथिष्यसि कथिष्यथः कथिष्यतः कथिष्यति कथिष्यतः कथिष्यन्ति। इसमें आपका गौण का जो प्रत्यय वो आपको याद रखना है कि 10 घर में कौन सा विकरण प्रत्यय लगता है, अय लगता है, और आगे ई काउंट होगा तो मूर्धन्य स आता है। इसमें कट में मतलब कि आत्मनेय पद का, पहले हमने परस्मय पद का देखा, अभी हम आत्मनेय पद का देखेंगे। तो 10 गणना में अय विकरण प्रत्यय लगेगा, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। उत्तम पुरुष कथिष्यसे कथिष्यये कथिष्यावहे कथिष्यामहे, मध्यम कथिष्यसे कथिष्यते कथिष्यद्वे, अन्य पुरुष कथिष्यते कथिष्येते कथिष्यन्ति। तो आत्मनेय पद में भी जो देखो कि ई के आगे य के आगे ई काउंट किया गया, तो इसमें मूर्धन्य स ही आएगा। तो हमको क्या कथिष्य मतलब कट धातु है, उसके बाद है आपको देखना है कि कौन सा विकरण प्रत्यय मतलब अय विकरण प्रत्यय लगा है। उसके बाद जो ई काउंट है तो मतलब कि स मतलब सामने पर, उसके बाद इसके य लगता है, तो कथिष्य मतलब कथिष्य से आता है, तो कौन सा आएगा कि कट धातु है, फिर उसके बाद हमको पुरुष देगा, उत्तम पुरुष कट धातु, उसके बाद अय विकरण प्रत्यय लगता है, और कौन से काल है, भविष्य काल, और आत्मनेय पद का वचन लिखना है। अभी हमें लेसन की एक्सरसाइज समझना है कि वर्तमान काल से क्रियापद स्थाने भूतकाल से योग्य क्रियापदम लिखन, मतलब कि जो आपको सेंटेंस दिया गया है वर्तमान काल के, उसकी जगह आपको वो सेंटेंस को आपको भूतकाल में परिवर्तित करना है। तो आपको क्या है, फर्स्ट सेंटेंस समीर जननिया समीपम व्रजति वदति च। अभी आपको क्रियापद देखना कि व्रजति और वदति है, तो अस्तन भूतकाल में हमें क्या याद रखना है कि है जो क्रियापद है उसके आगे अ लगता है, तो उसका आंसर क्या आएगा, समीर जनन्या समीपम।
व्रजति वर्तमान काल का है तो उसको अ लगता है, अव्रज त पे ती की जगह ट हो जाता है, अवदति की जगह अवद त च। अपन इसका आंसर क्या हो गया? समीर जन्या समीपम वदति, सॉरी, समीर जनन्या समीपम अव्रजत अवदत च। सेकंड है वयम तु मेघ जलम एवं पीबामः। तो इसमें वयम तु मेघ जलम ने पीबामः वर्तमान काल, मतलब कि इसके आगे अ लगता है तो अ पीबामः, अ पीबाम लगता है, म हलन हो जाता है। वयम तु मेघ जलम एवं अ पीबा म हलन हो जाता है। थर्ड है तडाग जलम पातुम गच्छामि। तो इसमें क्रियापद कौन सा आता है? गच्छामि। तो उसका आंसर क्या आएगा? तडाग जलम पातुम अगच्छा मम हलन हो जाता है। थर्ड है फोर्थ सेंटेंस है कि त्वम धनश तत्रैव त्यज्यामि। इसमें क्या आएगा? त्यज्यामि क्रियापद है तो त्वम धनश तत्रैव अत्यज्या म हलंत आएगा। 5 है अहम तु कुलाचारम न पालयामि। पालयामि है तो अहम तुम कुलाचारम न अपालयाम, अपालयाम। तो आपको पहले सेंटेंस लिखना है, उसके बाद उसका आंसर सेकंड लाइन में। पहले सेंटेंस पूरा लिखना है, उसके बाद ये आंसर भी पूरा लिखना है। तो आपको ये समझ में आ गया कि वर्तमान काल क्रियापद मतलब कि आपको जो टेबल अच्छी तरह याद हो गया है तो आप उसको इसी तरह चेंज कर सकते हैं। सेकंड है भूतकाल से क्रियापद अनुरूप भविष्य काल क्रियापद लिखन, मतलब कि इसमें है भूतकाल के क्रियापद को सामान्य भविष्य काल में करना है। तो फर्स्ट है तब अलोक्य स अचिंत्यत, मतलब कि आपको अचिंत्यत आया है तो आपको आगे ई काउंट होगा ची के आगे, तो आप कैसे लिखोगे? तम अलोक्य स चिंतयिष्यति। क्या आएगा? चिंतयिष्यति, क्योंकि आगे ई काउंट किया गया। सेकंड है कपोतराज परिवारेण स गगने व्यशपथ। तो इसमें व्यशपथ है क्रियापद, तो कपोतराज परिवारेण विषयति, क्यों व्यशपथ, तो इसमें व्य ई का उच्चारण हो जाता है तो इसमें वि इष्यति आएगा उसका आंसर। कपोतराज परिवारेण स गगने विषयिष्यति। थर्ड सेंटेंस कपोतराज कपोतान अकथयत। अभी ये थर्ड सेंटेंस में क्या आएगा? अकथयत, तो कथ धातु मतलब 10 आ गया, 10 गण है तो थर्ड में है कपोतराज अकपोतान कथयिष्यति, कथि ई आगे ई मूर्धन्य स आएगा। फोर है निश्चित कपोत सर्पम अवदत। तो निश्चित कपोत सर्पम अवदत मतलब अविद से विद धातु है, अविद से मतलब आत्मपद का हो गया। तो आपको ये पहले सेंटेंस लिखना है, उसके बाद उसका आंसर लिखना है। अभी थर्ड एक्सरसाइज है उदाहरण रूप परिचित कार्य ट। तो इसमें आपको एक एग्जाम्पल लिया गया कि भवती तो भूत धातु है, प्रथम गण, परस्मै पद, वर्तमान काल, अन्य पुरुष, एक वचन। मैंने आपको आगे समझाया था। तो इसमें फर्स्ट है अबोधता। अबोधता मतलब कि कौन सा धातु लगता है? बोध धातु है, तो आपको बोध धातु है, उसके बाद कौन सा गण लगता है? अ लगता है। तो बोध धातु प्रथम गण मतलब इसमें क्या आ गया? अ लगता है, मतलब कि भूतकाल का हो गया। तो परस्मै पद, अन्य पुरुष और एक वचन क्या आएगा आपको? अबोधत है तो बोध धातु प्रथम गण भूतकाल परस्मै पद, अन्य पुरुष और एक वचन। प्रविशति है तो इसमें आएगा प्रविशति, आपको कौन सा में आएगा? तो आपको लिखना है कि ती है, ती लगता है तो आपको कैसा गया? वर्तमान काल का गया। आपको ती, इसमें त है, इसमें ती है, तो कैसे? प्राविश मतलब प्रा प्लस विष धातु। अभी कौन सा है? ती है, तो मतलब कि परस्मै पद का है तो 6 गण है। प्राविशति तो 6 गण, परस्मै पद मतलब कि कौन सा है? ती है, तो अन्य पुरुष एक वचन। तो इसका आंसर क्या आएगा? प्रविश धातु 6 गण, छठो गण, परस्मै पद, वर्तमान काल, अन्य पुरुष और एक वचन। अभी थर्ड है कि अपिबत मतलब कि अ लग गया, मतलब कि अ लगता है तो हस्तन बुट करता हो गए। तो इसमें क्या लिखना है?
वाता, तो पीप धातु है। तो पीप धातु मतलब कि पीप है तो अन्य प्रथम गण परस्मै पद, अन्य पुरुष, हस्तन फुटकार और एक त है तो अन्य पुरुष एक वचन। तो आपको कैसा आएगा? तो पीप धातु प्रथम गण परस्मै पद, हस्तन फुटकार, परस्मै पद, अन्य पुरुष और एक वचन। प्रणमति, प्रणमति मतलब कि प्रणमति है तो इसमें प्र प्लस नम धातु है, तो इसमें अ का उच्चारण होता है। तो इसमें क्या होता है? प्र प्लस नम धातु, प्र प्लस नम धातु, फर्स्ट गण परस्मै पद और किसमें आता है? हस्तन प्रणम मतलब कि ती आता है, तो मतलब कि परस्मै पद, अन्य पुरुष और एक वचन। तो प्रणम मतलब कि प्रणम धातु फर्स्ट गण परस्मै पद, हस्तन फुटकार, अन्य पुरुष और ती है तो हस्तन फुटकार नहीं, वर्तमान काल, परस्मै पद, अन्य पुरुष और एक वचन। वदंती है तो विद धातु है, तो वदंती है तो विद धातु है, उससे फर्स्ट गण लगता है और परस्मै पद, अन्य पुरुष और अंत्य तो बहुवचन आएगा। उसके बाद है गमिष्यामः, तो गमिष्यामः में गम धातु है क्योंकि श के आगे ई काउंट गए हैं, तो गम प्रथम गण परस्मै पद, सामान्य भविष्यकाल, उत्तम पुरुष और एक वचन। आपको वर्ड्स लिखना है, उसके बाद आपको जो एग्जाम्पल के हिसाब से दिया गया वो लिखना है। 4 अधोलिखित वाक्येषु प्रयुक्त श्य स्म प्रयोग स्थाने हस्तन फुटकार रूप लिखत। तो फर्स्ट है कि छात्र स्व आत्मान धन्य मन्यते स्म। तो फर्स्ट सेंटेंस में है कि जहाँ पर स्म का उपयोग किया उसको आपको हस्तन फुटकार के रूप में लिखना है। तो छात्रा स्व आत्मान धन्य अमन्यत, मन्यते जगह मन्यता आता है। सेकंड है देशात जन अध्ययन आगच्छन्ति स्म। तो देशात जन आगच्छन्। उसके बाद है थर्ड गुप्तकाले अत्र वेदनापि प्रचलति स्म। तो इसमें क्या आएगा? गुप्तकाल अत्र वेदनापि प्रचलत। थर्ड 4 है पठन पाठन भवत स्म। तो पठनम पाठनम अभवत आएगा, स्म निकल जाता है। कथाकार कथाम कथयति स्म, तो इसमें आएगा आंसर कथाकार कथाम अकथयत। मतलब कि जो स्म है मन्यते, आगच्छन्ति, प्रचलति, भवति, कथति वो वर्तमान काल क्रियापद है, तो उसके पीछे स्म लगता है तो हस्तन फुटकार का बन जाता है। मतलब आपको फुटकार में लिखना है तो अमन्यता लगता है, પછી अगच्छम लगता है, प्रचलत लगता है, अभवत लगता है, अकथ्यत लगता है। तो आपको अच्छी तरह ये समझ में परस्मै पद में जो दो टेबल याद रखना है। पास्ट टेंस में भी आपको जो दो टेबल याद रखना है, और सामान्य भविष्यकाल में ई और मूर्धन्य और सब ई में जो डिफरेंस वो आपको याद रखना है। ओके, आपको अच्छी समझ में आ गया। ओके, थैंक यू।